नमस्कार। और आज शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। और साधारण ब्याज में इस तरह से पढ़ेंगे कि पूरे कंसेप्ट भी पूरे होंगे और आप एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होंगे और यूपी पुलिस 2018-19 में जो साधारण ब्याज के सवाल आए हैं वो भी कंप्लीट होंगे। तो देर न करते हुए पहला सवाल आपके सामने है और सवाल इस तरह से है कि 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो पैसा होता है मूलधन। तो मूलधन हमेशा ध्यान रखेंगे, उधार ली गई राशि को ही हम मूलधन बोलेंगे। तो यहाँ पर 990 रुपये हैं, 5 वर्षों के लिए हमने लिए हैं और जो वार्षिक दर है वो 16% है। हमें साधारण ब्याज बतानी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा भाई, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटे में होता है 100। तो वैल्यू रखेंगे, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 990 रुपये, 990। दर कितनी है, दर भाई 16% है और समय कितना है 5 वर्ष और बटे में तो आपको पता है, बटे में 100 रखेंगे। अब देखो, 0 से आप 0 काटेंगे, 5 से 10 को काट देंगे 2 बार और 2 से 16 काट देंगे 8 बार। अब 8 की हमें गुणा करनी है 99 में। तो देखो, 8 ने 72, 2 हासुल 7 है, 8 ने 72, 72 और 7 ये बन जाएंगे 79 रुपये। ठीक है भाई, चलो अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल इस तरह से है कि यदि 1000 रुपये को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, निवेश का मतलब है हमने 2 वर्ष के लिए किसी को दे दिए, मिश्र धन ज्ञात करो। यहाँ ब्याज नहीं पूछे, यहाँ पूछी हमें मिश्र धन। तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। अब देखो, मिश्र धन क्या है, मान लो मैंने आपसे 2000 रुपया लिए और 2 वर्ष बाद जब मैं आपके पैसा लौटाऊंगा तो 2000 रुपया जो लिए वो दूंगा प्लस 2 साल की जो ब्याज बनी है वो भी तो देंगे। तो मूलधन और ब्याज अगर हम दोनों ने जोड़ दें एक साथ तो उस राशि को हम बोलेंगे मिश्र धन। तो इसमें मिश्र धन पूछा है, आप पहले साधारण ब्याज निकालें और साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, अभी देखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 1000 रुपया हमारा मूलधन है, 1000 गुणा दर, दर कितनी है भाई 12.5% गुणा समय। चलो, ये यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है, ये हटा रहा हूं मैं यहां से। अच्छा, गुणा समय, समय हमारा ये है 2 वर्ष और बटे में क्या रखेंगे हम 100। अब आप देखोगे 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, 0 0 कट जाएंगे और 12.5 की 2 में गुणा करेंगे तो 12.5 दूनी कितने होंगे 25 और 25 की 10 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे भाई 250 रुपया। तो ये साधारण ब्याज तो हमारी 250 रुपया हुई। उसने साधारण ब्याज पूछी नहीं है, उसने पूछा है मिश्र धन। क्या पूछा है, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 1000 रुपया है और ब्याज कितनी है 250 रुपया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 1250 रुपया। तो हमें 1250 रुपया मिश्र धन मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा आंसर। चलो, तो ये हमारा सवाल हुआ 2। अब हम सवाल देखेंगे 3। ये भी यूपी पुलिस 2014 में पूछा है। इसने कहा, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 रुपया जमा किए, साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष है। साधारण ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा। तो भाई यहाँ भी हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन क्या है हमारा 5000 रुपया, मूलधन गुणा दर, दर भाई देखो 4% दी गई है और गुणा में क्या कर देंगे समय। अब देखो समय यहाँ भिन्न में है तो आप इसे ऐसे लिखें, 2 दूनी 4 और 1 5, इसकी यहाँ गुणा आंसर जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5।
तो 5/2, तो 5 अंश में आप अंश में रखोगे 2 हर में आएगा। अच्छा, और बटे में 100 भी तो रखेंगे, तो बटे में 100 आ जाएगा। अब काट पीट करें, ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 से आप 4 काट देंगे 2 बार, और 5 की 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और 10 की आप 50 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 500 रुपया। 500 रुपया तो हमारी ब्याज बनी। उसने ब्याज ना पूछी, अब की बार क्या पूछा है, मिश्र धन। तो जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे भाई, मिश्र धन के लिए मूलधन कितना है, 5000, मूलधन 5000, इसमें ब्याज और जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 5500 रुपया। ये मिश्र धन है जी। ठीक है, ये हुआ हमारे तीसरे सवाल का आंसर। अब देखो आपके सामने चौथा सवाल है, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा है। ये कहता है सोनू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 60% प्रति 6 माह की दर पर साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। इस सवाल में एक परिवर्तन किया है उसने। देखो पहले 7% वार्षिक होती, यहाँ पे देखोगे आप 7% प्रति वर्ष, यहाँ पे देखो 16% प्रति वर्ष, लेकिन यहाँ 7 रुपया वर्ष में नहीं है, 6 माह में ही देने पड़ेंगे। 7 रुपया 6 माह में देने पड़ेंगे। तो आप बताओ, जब 6 माह में 7 देने पड़ेंगे तो साल भर में कितने देने पड़ेंगे, एक साल में तो हमें भाई 14 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम ब्याज एडजस्ट कर लेंगे, तो रेट हमारा 14% बनेगा वर्ष का। अब निकाल दें आप साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन, तो आप देखो मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 रुपये, 10,000 गुणा दर, दर देखेंगे दर नहीं क्या आई है हमारी 14%, गुणा समय, समय क्या है भाई, समय देखो समय कह रहा है 3 वर्ष, तो गुणा 3 और बटे में रख देंगे 100। ये 2 जीरो खत्म, 14 3 या 42, 42 की 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4200, और ये 4200 हमें क्या मिला, साधारण ब्याज। उसने पूछा है कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो ऋण हमने लिया है वो भी देना है, प्लस उसकी ब्याज भी देनी है। तो यहाँ मिश्र धन पूछा गया है, तो आप क्या निकाल देंगे, मिश्र धन, और मिश्र धन है तो हम जान रहे हैं क्या होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 10,000, ब्याज कितनी है 4200, टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएंगे भाई 14,200 रुपया। ये हमारा मिश्र धन बनेगा। तो सवाल हुए इस तरह से 4। ठीक, तो आगे सवाल 5 है आपके सामने। 2,000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 18 माह का पूछा है आपकी बात। देखो ध्यान रखेंगे, जब भी हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो समय वर्षों में होना चाहिए, किसमें, वर्षों में। तो देखो यहाँ पर हमें 18 माह दिया है, जब भी माह दे तो इसके वर्ष बनाओ, और वर्ष कैसे बनाएंगे, जितने भी माह हैं उसमें 12 से भाग दो, जितने महीने हैं उसमें 12 से भाग दो, वर्ष बन जाएंगे, बस सीधी सी बात है। तो आप साधारण ब्याज निकालोगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, अब तो हमने कई सवाल पढ़ लिए भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें याद है, क्या याद है, मूलधन, मूलधन हमारा 2,000 रुपया, गुणा दर, दर कितनी है 6%, गुणा समय, समय भाई हमारा है 18 माह, और ध्यान रखेंगे जब भी माह देगा इसके बटे में 12 रख देंगे, यानी 12 से भाग दे देंगे महीनों में, क्या बन जाएंगे अब ये वर्ष, और बटे में 100 तो होता ही है, ये तो फॉर्मूले में ही है हमारे में। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसे काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 12 काट देंगे 2 बार, और 2 से 18 काट देंगे 9 बार। अब आप 20 की 9 में गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 180 रुपया ब्याज मिल जाएगा। ये सवाल था सर। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये 6, इसमें क्या कहता है कि 5600 रुपए का 16% वार्षिक दर से 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो।
यहाँ पे तो महीने भी नहीं दिए, इसने कहा है कि 4 अप्रैल से 16 जून तक का ब्याज बताओ। तो हम अब दिन गिनेंगे, कितने दिन हुए, 16 अप्रैल 4 अप्रैल से 16 जून तक। तो ध्यान रखेंगे भाई, जब हम दिन काउंट करेंगे तो ऐसे कर लें। देखो मैंने यहाँ बता रहा हूँ, आप दिन अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, 3 महीने हैं। बैंक में जब हम पैसा जमा करेंगे, जिस दिन पैसा जमा करेंगे बैंक उस दिन की हमें ब्याज नहीं देगा, लेकिन जिस दिन हम पैसा निकालेंगे उस दिन का ब्याज हमें मिलेगा, ये बैंक का नियम है। तो अब आप देखो 4 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल होगा 30 का, और जब अप्रैल 30 का है तो 4 दिन तो चलेंगे भाई। 4 तारीख में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो 4 तारीख का हमें ब्याज नहीं मिलेगा, 5 से ब्याज मिलना शुरू होगा। तो अप्रैल हमारी कितने दिन की है, 30 की, 4 दिन निकल गए तो अप्रैल में दिन कितने बचे, 26। अप्रैल के बाद मई, मई होती है 31 की, और जून में 16 दिन का ब्याज मिलेगा भाई। जो लास्ट तारीख है उसका हमें ब्याज मिलेगा, जिस दिन हम पैसा निकालेंगे 16 तारीख में निकालना है, 16 तक का ही ब्याज मिलेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये टोटल दिन कितने होंगे, 6 और 1 7, 7 7 6 13, 7 6 13, हासुल 1, 1 और 3 4 5 6 और 1 हासुल, कितने हुए भाई, 73, 73 हो गए दिन। यानी अब क्या हमें 73 दिन का ब्याज पूछा है, ठीक है। तो जब भी हमें दिन का ब्याज पूछे, 73 दिन का, 10 दिन का, कितने भी दिन दे, दिनों का ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे कि हम दिनों में 365 से भाग देंगे, वर्ष बन जाएंगे, ठीक है। अब निकाल दो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 5600, गुणा दर क्या है हमारी 16%, गुणा समय, समय की बार भाई 73 दिन है, और जब ये दिन है तो हम भाग देंगे 365 से, क्योंकि एक वर्ष में 365 ही दिन तो होंगे। अब 365 से हमने 73 में भाग दिया तो ये वर्ष आ गए, और गुणा कर देंगे हम हर में 100 की। अब देखो 73 से ये 5 बार कट जाएगा 365, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब आप 16 की गुणा करेंगे, और जब 16 की गुणा करेंगे तो 16 छिक्के 96, हासुल लग जाएंगे भाई 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 89, और भाग अभी देना है हमें 5 से। तो जब हम 5 से भाग देंगे तो इस संख्या दोगुनी लिख देंगे, जैसे 6 दूनी 12, हासुल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासुल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और दशमलव एक अंक पहले लगाएंगे पीछे से, ये आ जाएगी हमारी ब्याज 179 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हुआ 6। अब हम बढ़ेंगे सवाल 7 की ओर। ये दोनों सवाल एसएससी जीके ने 2019 में हमें पूछे हैं। देखो 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5082 रुपया हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब की बार हमें मूलधन दिया है, हमें समय दिया है, और हमें मिश्र धन दिया है, यानी 3 वर्ष में जो हमारा मूलधन है 4200 रुपया, वो बढ़कर कितना हो जाएगा 5082। तो इसमें मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है। तो अगर मैं 5082 में से 4200 रुपया निकाल दूं, मूलधन घटा दूं, यानी मिश्र धन है और ये क्या है हमारा मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दें तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगी, ये 82 आ जाएंगे और 10 में से 2 जाएंगे 8, यानी ये कितने आ गए 882 रुपया। अब निकालें भाई, देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या है बटे में होता है 100। तो अब आप वैल्यू रखो, साधारण ब्याज कितनी दी है हमें 882 रुपये, बराबर मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है भाई 4200 रुपया, गुणा दर, दर हमें निकालनी है, दर तो उसने पूछी है तो दर हमने आर लिखा, गुणा समय 3
और बटे में 100 रख देंगे। अब आप देखोगे 2 जीरो कट जाएंगे। अब 3 से ये काट देंगे, 3 से इधर काटो, दाएं बाएं काट देंगे, 3 दूनी 6, और 2 बचे, 28 हो गए, 3 नेम 27, 12 हो गए, 3 चौक 12। अब देखो ये 3 से फिर कट जाएंगे, तो 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 से ये काटो, 3 नेम 27, 3 अट्ठे 24 और 14 सत्ते 98। तो यहाँ बचे 7 और यहाँ बचा R, तो R का मान बच्चों हमें मिल जाएगा 7%। इस सवाल में रेट क्या है? 7%। ये सवाल था। तो सवाल 8 इस तरह से है, ये कहता है कि 640 रुपए के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। भाई इससे पहले आप सवाल देख रहे हैं ना, उसमें मिस्टेक ही कोई, ठीक है, समय हमें उसमें पूछा था, दर हमने लिखी नहीं, कोई टाइपिंग में मिस्टेक थी हमारे नोट्स में, तो उसकी वजह से मैंने सेम सवाल वही लिख दिया है, ठीक है। एन का मतलब वहां पूछ रहा था, समय से ही था, और यहाँ भी समय पूछा है, वही सवाल है, बिल्कुल उसी लेवल का। तो यहाँ पे हमें मूलधन दिया है और 2.5% की दर दी है, और ये मूल जो राशि है हमारी 640 रुपया, ये 2.5% की दर से 768 रुपया हो गई। तो समय पूछा है, आप मुझे बताओ 640 रुपया 768 हो गए, तो हमें ब्याज कितनी मिली, यहां से आप ब्याज निकाल सके भाई। तो मैं अगर आपसे कहूं साधारण ब्याज कितनी मिली, तो आप मिश्र धन में से मूलधन घटा दें, 8 में से 0 जाएंगे तो 8, और 6 में से 4 जाएंगे तो आप क्या आएंगे 2, 7 में से 6 जाएंगे 1, यानी 128 रुपया हमें ब्याज मिली है। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। देखो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अब हर बार नहीं लिखना, मैं तो लिख रहा हूं भाई, लेकिन आपे नहीं लिखना। लेकिन अब देखो साधारण ब्याज हमें मिली है क्या, हाँ सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज 128 है, 128 रुपया है, वैल्यू दी है। मूलधन है हमारे पास, जी बिल्कुल है, मूलधन हमारे पास है 640 रुपया, 640 रुपया मूलधन ये है, गुणा दर, दर हमारे पास है 2.5%, दर भाई 2.5%, गुणा समय, समय हमें निकालना है, मैंने टी लिख दिया, और बटे में क्या लिख देंगे 100। अब देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब इस 0 से ये 0 काट दें, 25 से ये काट देंगे 4 बार, 25 चौका 100, और 4 से भाई ये काट देंगे हम 4 एकम 4 और 4 6 24। अब देखो 16 से ये काट सके आप, 16 से जब हम ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 6 48, और 2 से 16 काट देंगे 8 बार, तो यहाँ पे बचा टी, टी का मतलब टाइम, और टाइम कितना आया 8 वर्ष। तो ये था हमारा सवाल, समय पूछा था, समय 8%, ठीक है। इससे आगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये कहता है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेशित किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो अब की बार उसने हमें क्या दिया है भाई, 5% की दर दी है, दर हमें दी है, समय दिया है 3 माह, अच्छा इसके बाद हमें साधारण ब्याज दी है, और पूछा क्या है उसने, मूलधन, मूलधन पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज कितनी है भाई 25 रुपया, तो साधारण ब्याज की जगह पर मैं लिखूंगा 25 रुपया, साधारण ब्याज बराबर, देखो ये रही साधारण ब्याज 25 रुपया, साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला था, मूलधन, मूलधन मैंने मान लिया x, गुणा दर, दर क्या मिली हमें 5%, गुणा समय, समय क्या है भाई 3 माह, और जब भी माह में देगा आपको पता है हम बटे में 12 लिखेंगे, और बटे में 100 भी तो लिखेंगे। बस अब x का मान निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई 3 से 12 काट देंगे 4 बार, और 5 से 100 को काट देंगे 20 बार। अब इसका हर मान लो मैं 1 मानूं
और क्रॉस गुणा करोगे तो यहाँ तो कुछ ना बचा, x ही बचा ना, तो x की गुणा 1 में करोगे तो x बन जाए x। अब आप 25 की गुणा 20 में करो, 25 दूनी 50, 500 हो गए, 500 चौका कितने बन जाएंगे भाई, 2000, 500 चौका 2000। तो ये हमारा मूलधन आया। कितने आसान सवाल है। अब इसे देखो, सवाल 10 है। 10 में इसने कहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना होगा, 4 गुना। देखो इसकी तो ट्रिक बताऊंगा, आप बहुत जानदार, ठीक है। इसने कहा कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, 4 गुना। क्या पूछी है उसने, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, दर पूछी है। तो हम क्या करेंगे, जितने वर्ष में धन हमारा जितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ, 4 गुना। बस आप एक काम करना है भाई, 1 माइनस करना। जितने भी गुना धन हमारा हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है तो भी 1 कम, 3 गुना हो तो भी 1 कम, 10 गुना हो तो भी 1 कम। तो आप 4 में से 1 कम करोगे, कितने आए, 3। और जितने भी हमारे वर्ष हैं इससे आप भाग लगाओगे, यहाँ जो भी वर्ष दिए इससे भाग लगाओगे और गुणा कर देंगे 100 की। ठीक है भैया, गुणा करेंगे 100 की। तो 3 से आप ये काट देंगे 15 5 बार, और 5 से 100 काट देंगे 20 बार। तो हमें क्या पूछा गया है, दर, रेट हमें मिला भाई 20%। इतना आसान सवाल था ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े। ये भाई दोनों सवाल हमें एसएससी जीडी ने पूछे हैं 2019 में और 2021 में, ये वाला। अब ये सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में 14 गुना, जैसे मैंने 1 रुपया दिया बैंक में, 15 वर्ष बाद जाऊंगा तो मुझे 14 रुपया मिलेंगे। अच्छा, कितने वर्ष में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी। देखो इसकी भी एक शानदार ट्रिक होगी। पहले कंडीशन लिखे हम, इसने कहा है कि 15 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 14 गुना होगी। स्वयं का कितने गुना, 14 गुना। फिर कह रहा है कितने वर्षों में ये राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी, 92 गुना हो जाएगी। अब देखो इसकी शानदार ट्रिक क्या है कि जो पिछली कंडीशन है, ये जो नीचे पूछी है हमें कितने वर्षों में 92 गुना, इसमें से पहले आप 1 कम करें और 1 कम करके इसे अंश में रख दें। 92 में से 1 घटाओगे तो कितने आएंगे, ये 91 आएंगे। अच्छा, अब ऊपर की कंडीशन में से 1 घटाओ तो 14 में से 1 घटाओगे तो ये आ जाएंगे भाई 13। इसे हर में ले आओ, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जितने वर्ष हैं उससे गुणा करनी है भाई, जितने वर्ष उससे करोगे गुणा। तो यहाँ 15 वर्ष है, 15 से गुणा करो, आपका आंसर तैयार है। 13 सत्ते 91 और 15 सत्ते 105। तो 105 वर्ष लग जाएंगे इसे 92 गुना होने में। देखो ऐसे सवाल पूछे एसएससी जीडी ने। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल है 12, ठीक है। अच्छा, अरे मच्छर कहां से आए हैं, ये चाइना के हैं भाई। चलो सब्सक्राइब तो करिए भाई चैनल है। देखो सवाल, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपया है। धनराशि क्या है, मूलधन नहीं दिया हमें, मूलधन तो पूछा है। उसने कहा है कोई धनराशि है, इस पर 8% वार्षिक ब्याज दर से, यानी ब्याज की दर 8% बताई है, और 5 वर्षों में जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो 3040 मिलेगा। ये साधारण ब्याज मिल रहा है 3040। तो आप मुझे ये बताओ कि जब मैं 5 वर्षों तक किसी राशि पे 8% की दर से ब्याज चलाएंगे, 1 वर्ष में 8% का मतलब 100 पे 8 रुपया, तो 1 वर्ष में तो 8 रुपया हो जाएंगे। और 5 वर्ष तक जब ब्याज चलेगा तो 5 की और 8 की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। ब्याज परसेंट में कितनी बनी, 8 पंजे 40। तो परसेंट में तो भाई ब्याज 40% बन जाएगी। और जब परसेंट में 40% बनी और रुपयों में कितनी बनी, रुपयों में बन गई है 3040 रुपये।
रुपयों में बन गई 3040 रुपया। उसने हमें मूलधन पूछा है और मूलधन हमेशा कितना होगा 100%। मूलधन होगा हमेशा 100%। तो आप 1% की वैल्यू निकाले पहले, तो 3040 में इस 40 से भाग दोगे, 40 से भाग देंगे तो हमें 1% की वैल्यू मिली और हमें कितने परसेंट चाहिए भाई, मूलधन चाहिए, मूलधन होगा 100%। अब आप पहले 0 से 0 काट दें और 4 से ये काट देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचे और ये होगा 24, 4 6 24। 76 की 100 से गुणा करो तो भाई ये आ जाएंगे 7600। जो हमारा मूलधन है वो हमें मिल गया 7600। ठीक है भाई, तो यहाँ से आगे की वीडियो कल आप मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करो और एक आध जगह भाई इसे शेयर भी करो, ठीक है, और कमेंट्स में बताओ लिख के।